Hello bachcho, let's read out the question first. Why do the two parallel conductors carrying current exert force on each other? So यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब दो पैरेलल कंडक्टर्स में से करंट फ्लो करता है सो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं सॉल्यूशन के द्वारा। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे बायोट सावर्ट का लॉ। ठीक है, वो क्या हो जाता है बायोट सावर्ट लॉ। सो बायोट सावर्ट लॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब कभी हम एक कंडक्टर ले ले और उसमें से किसी करंट आई को फ्लो करा दे, सो बायोट सावर्ट के लॉ से क्या हो जाता है कि जब कंडक्टर से करंट फ्लो होता है उसके अक्रॉस फ्लक्स का निर्माण होता है और उस फ्लक्स से करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या कर जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से यदि हम इस कंडक्टर के अक्रॉस में कोई भी दूसरा कंडक्टर ले जाए तो उस पर क्या हो जाती है, एक फोर्स लग जाती है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टेंस। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज वी डू हैव टू कंडक्टर्स। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट कंडक्टर मान रहा हूँ, इसको सेकंड कंडक्टर मान रहा हूँ। फर्स्ट कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है I1, सेकंड कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है I2 और इन दोनों को हमने d डिस्टेंस पर क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, जैसे ही कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा सो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो जाएगा। अब लेट सपोज कि फर्स्ट कंडक्टर के द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड लगेंगी वो इनटू द प्लेन लगेंगी लाइक दिस। उसकी डायरेक्शन हम यहाँ से दिखा सकते हैं और ये हमने कैसे प्रूव किया है, बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। ठीक है, सो इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये जो सेकंड कंडक्टर है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट हो जाएंगी। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम बोल देंगे F12 के बराबर और ये किसके कारण से लगी है, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सिमिलरली जो कंडक्टर सेकंड है उसमें से भी तो करंट फ्लो हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो जाएगा बट ये आउट टू द प्लेन होंगी। ठीक है, और इसके कारण से कंडक्टर 1 पर एक फोर्स एक्सर्ट हो जाएंगी जिसको हम मान लेंगे F21 के बराबर। ठीक है, सो देखिए बेसिकली यहाँ पर यही हो रहा है कि बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब करंट फ्लो करता है मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। एंड बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो दोनों अपोजिट फोर्स लगाते हैं यानी कि F21 विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ F21 के बराबर होगा। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो उसका मान क्या हो जाता है, म्यू नॉट आर डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज d के बराबर। सो यहाँ पर बेसिकली हम आंसर क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगा रहे हैं, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस के कारण से ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। सो ये हो जाएगा इसका आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।